नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इटली के रोम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की मुलाकात हुई तो पूरी दुनिया ने दो मजबूत नेताओं की शानदार केमिस्ट्री देखी। 5 देशों के दौरे के आखिरी चरण में पहुंचे पीएम मोदी का मेलोनी ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, उसने एक बार फिर दिखा दिया कि आज भारत का कद दुनिया में कितना बढ़ चुका है। रोम के ऐतिहासिक धरोहर कोलिसियम में दोनों नेताओं की साथ मौजूदगी, डिनर मीटिंग, कार में साथ सफर और अनौपचारिक बातचीत की तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही वो छोटी सी मेलोडी टॉफी जिसे पीएम मोदी भारत से खास तोहफे के रूप में लेकर गए थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि आर्थिक तूफान सिर पर है और प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे मजाक बताते हुए सवाल उठाया कि भारत के प्रधानमंत्री ये कैसी हरकत कर रहे हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है? क्या पीएम मोदी का इटली पहुंचना राहुल गांधी को रास नहीं आया? लेकिन कांग्रेस यही नहीं रुकी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें गद्दार तक कह दिया। उन्होंने दावा किया कि भारत का आर्थिक सिस्टम अडानी, अंबानी और अमेरिका को सौंप दिया गया है और आने वाले महीनों में बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि 1 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है। तो कैसे पीएम मोदी ने कांग्रेस को बेदम कर दिया, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पीएम मोदी विदेश के दौरे पर हैं, इटली पहुंचे, इतना बवाल कांग्रेस पार्टी ने क्यों खड़ा कर दिया? देखिए, जहां जहां भारत सम्मानित होता है, प्रधानमंत्री मोदी जो हिंदुस्तान की जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंडिविजुअली कुछ नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ जनता का वो रिप्रेजेंटेटिव है। और जहां जहां भारत सम्मानित होता है, इनको मिर्ची लग जाती है। चाणक्य ने गलत नहीं कहा था कि अगर आपकी माता विदेशी है तो आप देशभक्त हो ही नहीं सकते, और उसी का वो बार बार वो प्रदर्शित करते रहते हैं। अभी आप देखिए, नॉर्वे में एक जॉर्ज सोरोस के द्वारा पाली गई कम दिमाग वाली वाहियात किस्म की जर्नलिस्ट, जिसको यह फर्क पता नहीं है कि प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फर्क होता है, और बीबीसी का जो हिंदी में हेड है नितिन श्रीवास्तव, उसने इंटरव्यू किया तो वो बोल रही कि वो उससे पूछा गया कि फर्स्ट टू टेल मी वेदर यू न्यू दैट नो क्वेश्चंस विल बी टेकन। उसमें वो कह रही, क्योंकि भाई ये सब जॉर्ज सोरोस की चेली सब है ना, उसने कह दिया कि हाँ वी न्यू कि कोई सवाल नहीं लिया जाएगा, इट वॉज ए प्रेस ब्रीफिंग। तो फिर सवाल तुमने क्यों किया? फिर तुमने सवाल क्यों किया? और बिना बोले मोदी चले गए। ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे दलाल मीडिया, ये रवीश कुमार हो कि अभिसार शर्मा हो, ये सब भौंकने लगे सारे लोग। कितनी खुशी, खुश हो गए। इनको लगा कि 1-2 दिन तक चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां सवाल से भाग गए, और ये बॉम्ब गिर गया कि जब मेलोनी के साथ, नानी घर है ना, कि नानी घर के अंदर घुस करके वहां के प्रधानमंत्री के साथ ये इस तरह के फोटोज, तूफान मचा हुआ है पूरी दुनिया में। ऐसा लग रहा है, कोई कह रहा है कि भाई बड़ा क्या अंडरस्टैंडिंग है, कोई कह रहा है भाई दोनों के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, कोई कह रहा है कि देखो ये दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलती है तो हाथ तक नहीं मिलाती, चेहरा उनका बड़ा तना सा रहता है। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोग गाने लगा रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स लगा रहे हैं कि लग रहा है कैसे कितना रोमांटिक तस्वीरें आ रही है। इट इज अ लाइटर मोमेंट। डिप्लोमेसी में इस तरह की चीजें होती है, मजा आता है। चूंकि ये इटली में हो रहा है, देखिए मूल बात मैं बता दे रहा हूं कि चूंकि ये इटली में हो रहा है, सोनिया गांधी के घर में हो रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेलोनी ना हो कि उनकी मौसी हो गई कि वहां उनके साथ तस्वीरें खींची जा रही है तो कार में घुमा। ये वाहियात छोटी बुद्धि के लोग,
ये कांग्रेस पार्टी कब सुधरेगी इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। वाकई में वाहियात और घिनौनी राजनीति को तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन ये मिर्ची क्यों लग रही है? खुश होना चाहिए कि देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, दोनों देशों के बीच में रिश्ते और ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है? क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि रिश्ते अच्छे होंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, भारत मजबूत होगा, कुछ नए डील होंगे, तो उसके बाद आगे का रास्ता हमारे लिए बंद हो जाएगा। कांग्रेस को भारत की बर्बादी से पोषण मिलता है और राहुल गांधी ये चाहते हैं कि भारत जितनी बुरी स्थिति में रहे, कांग्रेस के लिए मौका उतना ही बेहतर होगा। इसलिए तो बार बार कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर भीख मांगेंगे टीवी पर। वो किसके लिए भीख मांगेंगे? अगर भीख मांगने की जरूरत महसूस हुई तो किसके लिए भीख मांगेंगे? अपने घर परिवार के लिए या देश के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए? यही समस्या कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि ये टॉफी तो देख रहे, दोनों की केमिस्ट्री देख रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी नहीं देख रहे। आज तक राहुल गांधी अगर विदेश जाएंगे, वहां पर इनको खाने पीने के लिए, गिफ्ट देने के लिए होगा, तो हमेशा ये विदेशी गिफ्ट देंगे। खाते हुए नजर आएंगे तो विदेशी कैफे में खाते हुए, रेस्तरां में खाते हुए नजर आएंगे। वो कभी सामान्य तरीके से भारतीय किसी भी फूड को भी प्रमोट नहीं कर पाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? इटली में जाकर, यानी कि रोम, जो पूरे यूरोप का आध्यात्मिक कैपिटल है, वहां पर जाकर उन्होंने एक भारतीय प्रोडक्ट का ऐसा प्रचार किया कि पूरे यूरोप में चर्चा हो रही है कि नहीं, भारत का ये प्रोडक्ट बहुत बेहतर है। मेलोनी ने इसकी बड़ाई की है, सराहना की है, और अब चॉकलेट के ब्रांड्स में इसका नाम भी ऐड हो गया यूरोप के अंदर। तो ये करोड़ों का कारोबार जो भारत के लिए गया, मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा, एक्सपोर्ट भारत से इटली में होगा, यूरोप में होगा। एक प्रोडक्ट को जिस शानदार तरीके से एक छोटे से गिफ्ट के तौर पर उन्होंने प्रस्तुत किया, पूरे यूरोप में वो प्रोडक्ट भारत के प्रोडक्ट के नाम से, इंडिजिनस प्रोडक्ट के नाम से पूरे यूरोप में चर्चित हुआ। इससे फायदा भारत को ही होगा। दूसरी तरफ एक टॉफी देकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या किया? एक व्यक्तिगत संबंध होता है दो देशों के प्रधानमंत्री के बीच, राष्ट्राध्यक्ष के बीच, और उस व्यक्तिगत संबंध का असर हमेशा विदेश नीति के ऊपर पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी का नेतन्याहू के साथ व्यक्तिगत बेहतर संबंध है, तो दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत संबंध भी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। और वही इटली के साथ हुआ। 20 अरब डॉलर का व्यापार समझौता करके आ गए कि नहीं 2029 तक टारगेट में रखो। और क्रिटिकल मिनरल्स, जो आजकल प्रधानमंत्री मोदी का मिशन हो चुका है भारत के अंदर या फिर कुछ उन देशों के साथ जिसके साथ हमारा बेहतर संबंध है, ताकि चीन के ऊपर से निर्भरता कम हो जाए। और उसमें इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक का डील किया। यानी भारत के अभी के समय में 1000 स्टार्टअप जो हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर उसके लिए मार्केट खोला है कि यहां हम दोनों मिलकर काम करेंगे। हमारे यहां ये प्रोडक्ट आ रहा है और आप डिजाइन करो और हम डेवलप करेंगे, और दोनों मिलकर पूरे यूरोप के मार्केट पर उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। तो जो तरीके प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाए, वो राहुल गांधी के या तो समझ से ऊपर है या उससे चिढ़ है इस बात के लिए कि इटली में अगर प्रधानमंत्री मोदी गए हैं तो हो सकता है मेलोनी के साथ अच्छे टर्म कंडीशन, और इनके ये जो पूरे हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो यूरोप में अलग अलग देशों में है, सबसे ज्यादा हिस्सा इटली में ही है, कहीं उसकी पूरी क्राइम कुंडली ना आ जाए, डर तो इन लोगों को कई अर्थों में रहता है। बिल्कुल सर, लेकिन जिन्होंने देश के साथ इतने सालों तक गद्दारी की, देश का मान सम्मान बढ़ता है तो उन्हें मिर्ची लगती है, लेकिन वही राहुल गांधी पीएम मोदी और अमित शाह को गद्दार बता रहे हैं। सिर्फ गद्दार नहीं बता रहे हैं, जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कि हाथ जोड़ेगा, रोएगा, माफी, ये तुम तड़ाक की भाषा, इनकी परवरिश ठीक नहीं हुई है। इसी भाषा के चक्कर में कांग्रेस पार्टी टूटी है। कोई अक्लमंद आदमी उनको समझाए कि आपकी भाषा आपको तबाह और बर्बाद ऑलरेडी कर चुकी है और आप और भी ज्यादा गर्त में जाने के लिए तैयार खड़े हो। भाई जितने लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा वो क्यों छोड़ा? सब बोलते कि भाई बदतमीज की तरह बात करता है। मीटिंग होता, कपिल सिब्बल क्यों छोड़ के चले आए? उसको बोलते कि तुम गद्दार हो। कपिल सिब्बल को गद्दार क्या? बीजेपी से पैसा ले लियो, बीजेपी के एजेंट बन गए हो मीटिंग के अंदर। तो इस आदमी को तमीज ही नहीं है बात करने की। दूसरा,
वो रील वगैरह देखा मेलोनी का, इटली, नानी का घर। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, राजीव ने तो बताया कि भाई ये सब डील हुआ, ये हुआ। राहुल गांधी को समझ में आएगा? राहुल गांधी की इतनी बुद्धि है क्या? उसको ये सब चीज समझ में नहीं आता है। और इटली चला गया, लास्ट पॉइंट जो है वहां पर सारा काला चिट्ठा जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है, उसका डर। और इटली तो मेरी नानी घर है, मैं बपौती है मेरा। तो आप जो है तुम गद्दार करना है। गद्दारी की कहानी कांग्रेस और गांधी परिवार से ज्यादा किसी की है। और आप कह रहे हो कि अगर आप ये आए आपके घर पे कोई बीजेपी वाला, आरएसएस वाला, तो उसको गद्दार करके भगा दो, है ना, गद्दार कह के भगा दो। और आपकी बात सब लोग मान लिया। मैं तो देख रहा था, मैं बहुत गौर से देख रहा था उस विजुअल को। इनको लग रहा है कि कोई अमिताभ बच्चन का डायलॉग मार दिया इन्होंने, फिल्म दीवार की कोई डायलॉग जो है ये मार रहे हैं। सामने में भाड़े में लाई हुई महिलाएं, गांव से बस में भर के आप इतना बड़ा डायलॉग दे रहे हो, नेशनल न्यूज बन गया, तो कोई ताली भी नहीं बजा रहा है। ये मार्केट, ये तुम्हारा कम्युनिकेशन का स्तर है, ये तुम्हारे संगठन का स्तर है। कितना इतना बड़ा बड़ा डायलॉग बाजी कर रहे हो। ममता बनर्जी वो आजकल वो नया सीख लिया ना, माइक लेकर के ममता बनर्जी की तरह स्टेज पे इधर से उधर घूमना, इधर से उधर घूमना। और सामने तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत बड़ा डायलॉग दो, मैं नहीं माफी मांगूंगा, और पीछे नीचे कोई ताली भी नहीं बजा रहा है, किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। तो हाउ ग्रेट कम्युनिकेटर यू आर। वैसे बड़ा बवाल मचा हुआ है इसके ऊपर, गद्दार कह दिया, ये कह दिया। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सेलिब्रेट करना चाहिए कि ऐसा आदमी जो है आपका नेता प्रतिपक्ष है। जब तक ये सरवाइव करेगा नेता प्रतिपक्ष के रूप में, इसको बनाए रखिए। तब तक भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारने की चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन ऐसे बयानों पर एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि पहली बार तो नहीं है कि पीएम मोदी हो या अमित शाह हो, उनके लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बार बार राहुल गांधी तो यही करते हैं। देखिए, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो इसके लिए एफआईआर दर्ज तो होगा, लेकिन इनका नजरिया क्या है? नजरिए के आधार पर यह तय होता है कि सामने वाला किस शब्द का, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। अगर भगत सिंह की बात करें तो जितने क्रांतिकारी थे, जितने देशभक्त थे, उस समय ब्रिटिश ईरा में ब्रिटेन की सरकार उसको क्या कहती थी? गद्दार है, देशद्रोही है, सेडिशन एक्ट लगता था, देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का आरोप लगता था। आज इनकी स्थिति क्या हो गई है? ऐसे ही इनको भी लगने लगा है कि जो देशभक्त है, देश के लिए काम कर रहा है, ये ब्रिटिश नजरिए से देखते हैं, ये तो आउटसाइडर लोग हैं। इनको लगता है कि देश के लिए काम करने वाला ही मेन गद्दार है, देश को उसी गर्त में रखे रहो। जैसे कांग्रेस 70 सालों तक उसी तरीके से देश को रेंग रेंग कर चलाने की कोशिश करती रही कि अगर देश विकास कर गया, डिमांड ज़्यादा होगी, लोगों की संभावना, उम्मीदें ज़्यादा होगी, हम वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो सत्ता से बाहर कर देगी। इसलिए संभावना पैदा ही न होने दो, लोगों के दिमाग में आने ही न दो कि सम्मान बढ़े, संभावनाएं पैदा हो, लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़े कि नहीं अब हमको 4 लेन की नहीं 6 लेन की सड़क चाहिए। ये तो वही स्टेट हाईवे पर चलने वाले लोग थे, तो इसलिए संभावना बढ़ने देना नहीं चाहते। इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, बौखलाहट, कि अमित शाह और मोदी जिस तरह से देश को चला रहे और जो चीजें अभी डेवलप हो रही है, अगर आगे किसी तरीके से मौका मिल भी गया तो 4-5 साल का मौका, उसके बाद फिर से 20-25 साल के लिए कांग्रेस बाहर हो जाएगी, क्योंकि उस एक्सपेक्टेशन के आधार पर तो ये काम करने के लायक ही नहीं है। इसलिए आजकल राहुल गांधी की स्थिति वही है कि हर बार केस मुकदमा हो, लड़ते रहो, जाकर कोर्ट में माफी मांगते रहो, बेल बाउंड पर साइन कर करके बेल पर बाहर रहो। और इस मामले में भी अभी उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे चल रहे हैं। अमित शाह को हत्यारा कहने का मामला भी चल रहा है, इनके नागरिकता का मामला चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। एक और मामला चलेगा जिसमें साबित होंगे कि राहुल गांधी गद्दार हैं मोदी और अमित शाह की जगह। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो पीएम मोदी की लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का जवाब राजनीतिक विजन से नहीं दे पा रही है। इसलिए कभी सूट बूट, कभी चाय वाला, कभी डिक्टेटर और अब टॉफी डिप्लोमेसी जैसे तंजों का सहारा लिया जा रहा है। पीएम मोदी को गद्दार बताया जा रहा है, लेकिन
हर बार कांग्रेस का हमला उल्टा उसी पर भारी पड़ जाता है। कांग्रेस का बयान गंभीर, विपक्ष कम और लगातार बौखलाहट में दिया गया राजनीतिक रिएक्शन ज्यादा लगने लगे हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।